डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम टी कंप्लीशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी वो टाइम जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर आपको याद होगा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टाइम लगता है कंप्लीट होने के लिए वो इन्फिनिटी है। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी मतलब ऐसे हमारे टाइम के हिसाब से कंप्लीट नहीं होती। समझ में है ना? या मैं बोलूँगा ऐसा, टी कंप्लीशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर वो क्या है? इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी फर्स्ट ऑर्डर कभी कंप्लीट नहीं होती। फिर हम ये टी कंप्लीशन कैसे निकालेंगे? ये जो यहाँ पे निकालना है टी कंप्लीशन, वो क्या है? देखो, ये जो टी कंप्लीशन है ये वो टाइम है जहाँ पे 99% या मैं बोलूँ 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। समझ में है ना? यानी ये टी कंप्लीशन, जो ये वाला ये टी कंप्लीशन, इट मीन्स व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट, या मैं बोलूँगा, ठीक है, कंप्लीट अप टू 99.9%, ठीक है, इट इज कॉल्ड टी कंप्लीशन। समझ में आया? यानी 99.9% जब कंप्लीट होगी तब हम बोलेंगे इसको टी कंप्लीशन, वरना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आमतौर पर कंप्लीट नहीं होती। यानी हम जो टी कंप्लीशन निकाल रहे हैं वो एक्चुअली 100% कंप्लीशन नहीं है, वो 99.9% कंप्लीशन है। क्लियर? अब हम देखेंगे ये कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास में फार्मूला आता है, जो उसकी इक्वेशन आती है, वो आता है KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ A बाई A माइनस एक्स। यही है ना? ये एक फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर की। इससे हम निकाल सकते हैं टी कंप्लीशन। मेरी बात समझ लेना। सबसे पहले मैं निकालूंगा टी। टी किसके बराबर आएगा? टी आएगा बराबर 2.303, ये के इधर ले जा, ये हो जाएगा डिवाइड लॉग ऑफ A बाई A माइनस एक्स। अब हमें पहले ये समझना है कि ये A क्या है और A माइनस एक्स क्या है। बात समझ लेना। देखो, ये जो A है ना, ये इट मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इनिशियल कंसंट्रेशन हम 100% लेते हैं। हम लेते हैं A, जो है A वो है 100%। मैं बोलूँगा ये 100 है। इस तरह से ये A भी 100 है। ये X क्या है? ये X में बोलूँगा कि ये वो कंसंट्रेशन है जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुई है। समझ में आया ना? सपोज मैं लूँगा T 99.9%, इसका मतलब टी कंप्लीशन वो लूँगा मैं। उसके बदले में ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2.303, ध्यान रखना, डिवाइड बाई के लॉग ऑफ A के बदले लिखूंगा मैं 100, डिवाइड बाई A के बदले से फिर 100, माइनस लिख दूंगा मैं। अगर रिएक्शन 99% कंप्लीट है तो इसका मतलब 99% या 99.9% कन्वर्ट हुआ है। ये X मीन्स वो अमाउंट जो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट्स में या जो रिएक्टेंट्स में से कंज्यूम हुआ है। अगर 99% कंज्यूम हुआ तो हम 99% लिखेंगे। अगर हम सपोज 10% कंज्यूम हुआ तो हम 10% लिखेंगे। समझ में आया? अब मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक तो क्लियर है? शाबाश। अब यहाँ पे ध्यान रखो। अब अगर A 100% है, मैंने कहा कि 100% है, और आफ्टर टाइम T यानी T 99, A फिर 100 रहेगा, और जो मैं कहूँगा कि ये जो है ना, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब मैं कहूँगा कि टाइम T के बाद में से इनिशियल कंसंट्रेशन में कितना मौजूद रहेगा। समझ में आ रही ना बात? मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, हम लिखते हैं A0 यानी AO क्या है? ओरिजिनल कंसंट्रेशन। ओरिजिनल कंसंट्रेशन कितना है? ओरिजिनल कंसंट्रेशन यहाँ पे 100, ठीक। अब मैं लिखता हूँ A, या मैं लिखूंगा 80 यानी
वो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स की रह जाती है कब? एट टाइम टी। सपोज ये T99, वो कितना रह जाता है? वो 100 में से हम 99.9 जब कन्वर्ट करेंगे, वो बाकी जो रहेगा वही 80 है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको a-x भी लिख सकते हैं। 80 मतलब a-x, राइट। तो वो कितना रह जाता है? वो रह जाता है 0.1। समझ में आया ना? तो मैं यहाँ पे भी ये लिख सकता हूँ, ये जो इक्वेशन है यही मैं दोबारा लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T99.9 इज इक्वल 2.303 डिवाइड बाई k log ऑफ 100 डिवाइड बाई 0.1। 0.1 से जब किसी को डिवाइड करेंगे तो एक जीरो इसमें और बढ़ेगा, यानी ये 1000 बन जाएगा, है ना। आप इसको सॉल्व करो, आप लिखो T99.9 इज इक्वल 2.303 डिवाइड बाई k log ऑफ 10⁻⁻, मैं लिखूंगा 100 के बदले में अब 1000, क्योंकि हमने 100 को डिवाइड किया है 0.1 से। चेक करना, वो 1000 ही आएगा, ठीक है। शाबाश। अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे? हम इसको 10⁻³ भी लिख सकते हैं। 1000 मीन्स 10⁻³ है ना। देखो मैं लिखूंगा 10⁻³, इसका मतलब एक के बाद में 3 जीरो, राइट, यानी 1000। ये मतलब है ना इसका। शाबाश। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा T99.9 इज इक्वल 2.303 डिवाइड बाई k log ऑफ 10⁻³ अब log 10⁻³ आ गया है ना। अब ये आसान है, इसको सॉल्व करना अब आसान है। देखो log, अगर मैं ऐसा लिखूं, log ऑफ x⁻y वो बन जाता है y log x। ये याद रखना, वो बराबर रहता है y log x। यानी ये जो पावर y है ना, ये आपको इधर लाना है। ये बन जाता है T99.9 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k इंटू 3 log 10। और log 10 किसके बराबर है? log 10 आता है, शाबाश, 1 के बराबर। वेरी गुड, वो आता है 1 के बराबर। तो ये होगा 1। अब क्या रह गया यहाँ पे? अब रह गया ये 3। अब इस 3 से आप मल्टीपल करो इनको, तो वो बन जाएगा T99.9% इक्वल टू 3 दूने 6, 6.909 k के बराबर आता है ना, राइट। समझ में आया? 6.909 k, क्योंकि हमने इस 3 से इसको मल्टीपल किया। और log 10 किसके बराबर रहता है? 1 के बराबर। इतना याद रख लेना। तो इसके बदले में हम 1 लिखें, इंटू 1 लिखो तो वही रह जाता है। तो ये अपना टी कंप्लीशन आ जाता है, याद रखना, ठीक है। अब मैं इसको गौर से देखना, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगा, ठीक है। टी कंप्लीशन यानी T99.9% आ गया 6.909 डिवाइड बाई k के बराबर। अब देखो यहाँ पे हमें जो T99.9 आ गया, वो कितना आया? वो आया बराबर 6.909 डिवाइड बाई k, इसी के बराबर है ना। k क्या है? रेट कांस्टेंट, राइट। देखो इसको मैं और एक तरीके से लिखूंगा। वो तरीका क्या है? मैं लिखूंगा T99.9 इक्वल टू, इसको मैं 10 बाहर निकाल दूंगा। मैं लिखूंगा ऐसे 10, या मैं ऐसा करूंगा, इसको लिखूंगा मैं 10 इंटू 0.6909 डिवाइड बाई की 0 ठीक है। इसके बराबर लिख सकता ना मैं। अगर मैं इसको फिर से मल्टीपल कर दूं इससे 10 से, तो ये फिर वापस यही बन जाएगा। अब देखो हमारे पास में जो टी हाफ रहता है, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ, वो बराबर था 0.693। मेरी बात समझ लेना, 0.693 डिवाइड बाई
के। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, और इसको गौर से देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ T 99.9% इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 इंटू 0.693 डिवाइड बाई के। अब 0.693 डिवाइड बाई के क्या है, ये है टी हाफ। तो मैं ये कहूँगा कि टी कंप्लीशन जो रहता है T 99.9 यानी टी कंप्लीशन, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 टाइम्स टी हाफ। वो बात मेरी समझ में आ रही है, क्योंकि ये टी हाफ के बराबर है। अब देखो ये और ये वैल्यू में थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए मैंने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिखा। सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ 10 सेकंड है तो उसका टी कंप्लीशन 100 सेकंड होगा, 10 इंटू 10। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखाता हूँ मैं, टी हाफ जो है वो एक रिएक्शन का आता है, सपोज बराबर 10 सेकंड। कितना? तो टी कंप्लीट कितना आएगा, यानी T 99.9 वो आएगा इंटू 10, यानी टी हाफ इंटू 10 यानी 10 इंटू 10, वो 100 सेकंड आएगा। ठीक है। अब अगर टी हाफ आता है किसी रिएक्शन का सपोज 2.4 आवर, तो T 99.9 क्या आएगा, T 99.9 आएगा बराबर 2.4 इंटू 10 यानी 24 आवर। समझ में आया ना? एंड सो ऑन। क्लियर? अब इसी तरह से अगर सपोज किसी रिएक्शन का टी हाफ आता है, टी हाफ उसका आता है मान लीजिए 3 ईयर, तो टी कंप्लीट कितना आएगा, 30 ईयर, है ना। अगर किसी का टी हाफ आता है 10 साल, 10 ईयर, तो इसका मतलब उसका जो टी कंप्लीट है वो आएगा 100 साल। समझ में आया ना? देखो, जो भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस या न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये याद रखना, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर, ये हमेशा के लिए याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, समझ में आया? आपको मालूम है कि बायोलॉजिकल या मेडिकल पर्पस के लिए जो रेडियो ट्रेसिंग की जाती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उनका हाफ लाइफ कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम। सपोज 2.4 आवर या उससे कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि उनका टी कंप्लीशन 10 टाइम्स टी हाफ रहता है ना, 10 टाइम्स टी हाफ। सपोज हमने एक ह्यूमन बॉडी में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाला, सपोज एक्स रेडियो एलिमेंट, उसका जो टी हाफ है 2.4 आवर। तो इसका मतलब 24 घंटे के बाद में वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, है ना। 24 घंटे के बाद में वो कंप्लीटली बाहर आ जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। अब अगर उसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का टी हाफ सपोज हाफ लाइफ है उसकी 10 साल, तो इसका मतलब अगर 10 साल है तो इसका मतलब वो 100 साल तक उस इंसान की बॉडी में रहेगा वो एलिमेंट। समझ में आया ना? तो अगर वो 100 साल तक रहा तो इसका मतलब उसकी बॉडी में रेडियो एक्टिविटी अप टू 100 ईयर से उसको डैमेज कर सकता है। इसीलिए हम जो रहती है रेडियोथेरेपी वगैरह या रेडियो ट्रेसिंग वगैरह जो रहती है, उसमें हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जिनका हाफ लाइफ, यानी मेडिकल पर्पस के लिए जो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनका हाफ लाइफ कम होना चाहिए ताकि वो कम टाइम में बाहर आ जाए। अभी मैंने दिखाया अगर किसी का हाफ लाइफ 2.4 आवर है तो इसका मतलब 24 आवर्स तक वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? तो ये था टी कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है।